अब दोबारा 20 मिनट होप्स हो के लेक्चर खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखिए बड़ी वजह से भी देखिए अब W का हम डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं, मतलब जैसे हमने कहा W वैल्यू रखते हैं 1, W वैल्यू रखते हैं 0.5 और W रखते हैं 0 या ऐसे ही -0.5, ऐसे डिफरेंट स्लोप की वैल्यू को जो चेंज करते हैं तो उसका फर्क देखते हैं क्या होता है। तो जैसे आपने देखा देखिए मेरे पास फंक्शन है कॉस क्या है W summation 1/2 tan summation I equal to 1 to tan fx है इसके अंदर y hat of ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूं, ये मेरा 0 है, ये 0 है, तो यहाँ मैं पुट कर दूं ये क्या आएगा wxi माइनस ठीक है। इसके अंदर ना अभी एक वैल्यू रखते हैं, ये वाली वैल्यू 0.5 इशारा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत से देखिए इस बात में थोड़ा सा जान के बता रहा हूं, सब चीज चेंज हो गया लेकिन फिर भी कोई चीज है कि तरह से आगे बढ़ जाए। हां ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है जी, नंबर ऑफ m कितने हैं n कितने हैं ठीक है, नंबर ऑफ फीचर्स। अच्छा जी 1/6 लिख दो इसे m, अच्छा जी समेशन हर ट्रेडिंग एग्जांपल के लिए w की वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय पहली ट्रेडिंग एग्जांपल i की 1 वो क्या है 1 माइनस 1 का स्क्वायर। इस बात को आप नोट से देखिए बड़ी तेजी से देखिए, ये क्या वैल्यू आ रहा है 0. ये क्या है बेसिकली दिस इज y hat, क्या मतलब आप नोट से देखिएगा कि मैं इस x पे अगर मैं स्लोप रखता हूं, अगर मान लीजिए ये वाली स्लोप उसकी है, ये कौन सी वाली कि जिसके अंदर आप हॉरिजॉन्टली मान करें तो हॉरिजॉन्टली 2 मूव करें तो वर्टिकली आप क्या करेंगे, क्या मतलब स्लोप क्या होगी 1/2 ये बात है या 0.5 जो हमने अब देखिए इस वाली बात, अगर मेरी वैल्यू आती है मतलब मैं अगर पहली ट्रेडिंग एग्जांपल करता हूं, यहां आंसर क्या आया मेरा ये वाली ट्रेड दिस इज y hat यहाँ वैल्यू क्या प्रेडिक्ट हुई है 0.5, इसका मतलब क्या हुआ ये वाली है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है यानी x1 पे जो मैंने मेरा एल्गोरिथम प्रेडिक्ट किया, अगर मैं w की वैल्यू रखता हूँ 0.5 तो प्रेडिक्शन क्या होगी जी, मैंने यहाँ ये x1 है, यहाँ है 0.5, ये है x1, ये तो 0 है, प्रेडिक्शन क्या होगी 0.5, एक्चुअल वैल्यू क्या है जी, एक्चुअल वैल्यू क्या है 1, तो फर्क कितना आया अब देखिए एक्चुअल मैं इसे विजुअलाइज कर रहा हूं, ये देखिए ये है वैल्यू क्या 0.5 लेकिन एक्चुअल कितनी है 1, बड़ा गौर से देखना, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना इसी में दिस इज कॉल्ड ये मेरा है, ये है मेरी y hat और ये क्या है एक्चुअल, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये क्या आ रहा है ये है, इसका हम स्क्वायर यूज करें, ये बात समझ आ रही ठीक है। तो हमेशा हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें। अब देखें दूसरी एग्जांपल के लिए जी, दूसरी एग्जांपल के लिए क्या था 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 क्लास 20, ये क्या आंसर आता है दिस इज 1, ये मेरा y hat है जो कि 1 आ रहा है, क्या मतलब मैं 2 में हूं तो मैंने प्रेडिक्ट क्या किया 1, फिर हूं तो मेरा प्रेडिक्शन क्या हुई है 1, ये y hat है, y hat 2 है, लेकिन एक्चुअल क्या है y 2 क्या है एक्चुअल 2 है, इसका क्या मतलब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस वजह से भी इस पर जॉब को कभी वर्टिकल डिस्टेंस नहीं, कुछ एल्गोरिथम के अंदर वर्टिकल डिस्टेंस नहीं भी होगा ठीक है, मैं उसकी बात ही करूंगा, हम एक एल्गोरिथम सुपरवाइज कर दिया तो वहां ये बात होगी, तो इस वजह से ना इस वाली बात को समझना समटाइम वर्टिकल डिस्टेंस है, ये इस वाले केस में ये
बात की बहुत कमी सी बात है, लेकिन इसे मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि अगर एक बात करें मैं क्विज के अंदर पूछ सकता हूँ, पेपर के अंदर पूछ सकता हूँ। आपने देखा क्या बात है 100 नंबर का सवाल। ठीक है शाबाश। अगेन ये एरर है, ये बेसिकली क्या है, ये है दोनों का लॉस। ठीक है, दिस इज एरर, दिस इज एरर 2। इसी तरह से आप देखिएगा प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ से आया 1.5 माइनस यहाँ पे 3 cos। ठीक है, तो अगेन आपने प्रेडिक्शन क्या की है, हमने प्रेडिक्शन क्या की है 3 में, तो प्रेडिक्शन की ये बनता है। ठीक है, यानी कि y हैड 3 हमारा है 1.5, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है 3, ये है। तो दिस एरर, दिस इज द वर्टिकल इज टू एक्चुअल वैल्यू है 30। ठीक है, तो ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आपकी लाइन की तरह ये आपकी ये वाली लाइन जैसे नाम जैसे आपको विजुअलाइज करवाते हैं, ठीक है, तो वैसे तीन लाइन पे थोड़ी होती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल अगर ये लाइन होती तो रिजल्ट सही आता। यहाँ पे तो हमने कहा w पर हम बात करते हैं, तो हमने देखा लॉस। ठीक है, तो इस बार कैसे क्या कॉस्ट की वैल्यू आएगी, इस लाइन में जाओ 0.5, यानी ये w की वैल्यू रखी है, तो हमारी कॉस्ट देखिए, मैं यहाँ कॉस्ट को शो कर रहा, ये है बड़ी की वजह से मैं इस बात को दोबारा से बता रहा हूँ। मैंने रखा यहाँ w, यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ मैं कॉस्ट शो करता हूँ। जब वहाँ रखा तो कॉस्ट की वैल्यू आई 0, जब ये वैल्यू रखी है तो कॉस्ट की वैल्यू 0.5, ये रखी थी 0 w रखा जी 2.3, और इसी तरह से ये वैल्यू रखेंगे तो ये शायद कोई बहुत बड़ी वैल्यू होगा। अब देखिएगा ये कॉस्ट की वैल्यू आ रही है। अब यदि मैंने कहा w कैसे अफेक्ट करता है इस पे, कॉस्ट पे वो मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरह से देखिएगा w कैसे अफेक्ट करता है हमारे फंक्शन पे। ठीक है, तो वो भी हमने यहाँ से देख लिया, दोबारा से दिखा दूंगा कि अगर आपने ये हमारी एक्चुअल ट्रेडिंग सैंपल्स हैं, अगर आपने w रखा 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट क्या आ रही है 0, और देखिए लाइन कैसी आ रही है, बिल्कुल परफेक्टली फिट ऑन ट्रेड कैसे। ठीक है, अगर आपने कॉस्ट w की वैल्यू देख रहा 0.5 रखी, तो कॉस्ट क्या आ गई, एक बड़ा नंबर एरर आ रहा है, तो आपकी स्लोप कैसे आएगी, ये वाली ऐसे आएगी। तो जो हमें नजर आ रहा है परफेक्टली फिट नहीं है, किसपे, हमारे ट्रेडिंग कैसे। इसी तरह से अगर मैं स्लोप की वैल्यू रखता हूं 0, तो कॉस्ट की वैल्यू क्या आएगी 2.5, 2.3, जो कि एक बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू अदर वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, और वो हमारी लाइन क्या कैसी होगी, देखिए ये वाली लाइन जो बेसिकली क्या बता रही है 0 स्लोप है, समझ आ रही है। जो नजर आ रहा है डेटा पे 50 नहीं है। इसी तरह से अगर हम -1 करें तो वो हम इससे मूव करते हैं नीचे वाली स्लोप का, राइट। तो इसमें इन सभी लाइनों में से कौन सी लाइन जो है बेस्ट है जी, पहले वाली जहां w1 था, इस w1 में देखिए कॉस्ट क्या आ रही थी, तो इसका मतलब है बेस्ट पैरामीटर क्या है w is equal to 1, क्योंकि इससे कॉस्ट मिनिमम आ रही है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली एल्गोरिथम ने यही फाइंड करना बार-बार, ये जो मैं इस साइकिल के अंदर घूम रहा हूं, ये ऐसे समझे जैसे डिफरेंट w's आते हैं। पहले w की वैल्यू हमने शुरू ही 1 से किया ना, ऐसे हमने w की वैल्यू -0.5 पहले थे, फिर 1 रखी गई, फिर 0 रखी गई, फिर 0.5 रखी गई, एंड पे 1 रखी गई, उसने स्टॉप यहाँ मिनिमम कॉस्ट था। तो अब वी फाइंड द बेस्ट, ठीक है। एल्गोरिथम को कैसे पता चलता है कि हमने ये वैल्यू करनी है, लाइक 1 और 0.5 के साथ को कितनी वैल्यू करनी है, उसे भी सेट करना। हां, मैं अभी वो बताऊं, अभी ये एल्गोरिथम कैसे खुद से ढूंढता है वो वैल्यू, मैं अभी आपको चला बताऊं, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम खुद ढूंढ लेता है, कोई खास ऐसे शानदार मैकेनिज्म चलता है, वो खुद फाइंड कर लेता है मुझे कौन सी वैल्यू देनी है, ठीक है। इसको शो करते हैं, क्या बताएंगे। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला।
अब्दुल्ला दो हो गए, चार है, तो बड़ी परेशानी। हाँ ये सही है, अब्दुल्ला 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, या अब्दुल्ला सीनियर, अब्दुल्ला जूनियर, और फिर क्या बाकी दो क्या नाम है। अच्छा जी, अब जरा ये जो मैंने आपको अभी दिखाया सारा डेमोन्स्ट्रेशन, ये बेसिकली एक पैरामीटर के साथ, लेकिन एक्चुअल हमारे मॉडल के अंदर कितने पैरामीटर हैं? तो अब हम दो पैरामीटर के साथ देखना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे होगा मामला, इसको अच्छा जी, देखिए बस ये है, जैसे हमारा जस्ट इस तस्वीर को देखें, ये है हमारा प्री पोस्ट प्रेडिक्शन प्रॉब्लम, उसका ये कहता है हमारे पास नंबर है, और अगर मैं उस पर ये वाली लाइन फिट कर दूं, अभी जैसे हमने बात की थी इसकी स्लोप की, इंटरसेप्ट 0, वैसे आपको लग रहा है यहाँ इंटरसेप्ट क्या है, इस वजह से ऑरिजिन पे गुजर रही है ये लाइन, इंटरसेप्ट 0 था तो लाइन कहाँ से गुजरेगी, ऑरिजिन से। आप इंटरसेप्ट को नहीं कंसीडर करते, मतलब वो दोनों पैरामीटर, तो फिर अगर फर्स्ट लेवल में ऐसी कोई पैरामीटर किसी है, W की वैल्यू आपको नजर आ रही है 0.06, सॉरी 0.06, और B की वैल्यू रखी है 50, ठीक है, और लाइन ड्रॉ की है, कैसे नजर आ रही है बता सकते हैं? इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग एरर कैसा आएगा जी, ट्रेडिंग एरर कैसा आएगा, हर ट्रेड जी ज्यादा आएगा। देखिए वर्टिकल डिस्टेंस एक्चुअल डाटा से वर्टिकल, ये एक्चुअल डाटा था ना, लाइन तो हमारी ये है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो भी पॉइंट आपका आएगा इसका वर्टिकल डिस्टेंस है ज्यादा है, और इस वाले केस में तो अक्सर एक एग्जांपल है इसका वर्टिकल डिस्टेंस इस लाइन पे पड़े पॉइंट का एक्चुअल पॉइंट के साथ बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन तो ज्यादा मुनासिब नहीं है, क्या मतलब ये जो पैरामीटर है ये ज्यादा मुनासिब नहीं, तो कुछ और पैरामीटर फाइंड करने की जरूरत है, सही है। अच्छा इसी तरह से तो एक चीज और मैं यहाँ पे किया, अगर मैं इस वाली कॉस्ट को ड्रॉ करूँ, ये तो हमने ड्रॉ कर लिया इसको फंक्शन या अपने मॉडल को, अगर मैं इन्हीं वैल्यू को यूज करके रिलेशनशिप जो करना चाहूँ W का और JW का, तो कैसे आएगा जी, एक फॉर एग्जांपल यहाँ मैं रखता हूँ 0.5 वैल्यू है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 है, और यहाँ 0 है, यहाँ -0.5 है, तो ये हमें लिखा कि अगर मेरी W की वैल्यू है 0, तो कॉस्ट की वैल्यू आती है W वाली वैल्यू का कॉस्ट क्या है 0, जैसा सही है। ये है 0.5 वैल्यू, तो ये कॉस्ट की वैल्यू शायद यहाँ करके आ रही है, ठीक है, और अगर 0 है तो इससे बड़ा भी वैल्यू, ठीक है, जैसे 2.3 ऐसे है एंड सो ऑन, अगर वैल्यू 0.5 है तो ऐसे 0.5 ऐसा करना, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा सपोज नहीं, तो इसके ऊपर कैसे करके हाँ समझ आ रही है बात। अब मैं इसी तरह से अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू देता जाऊँ, मतलब कैसे मैं इस तरह मूव करना शुरू कर दूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही वैल्यू आएगी, क्या मतलब ये कर ऐसे करके बता सकते हैं कि क्यों है ये पैराबोला सी या ऐसे करके क्यों बनी, शाबाश, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है ना, ये जो हमारा कॉस फंक्शन है ये क्या है स्क्वायर, बिकॉज ऑफ दैट ये जो कर्व बनी है ये इस तरह की, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा इससे जस्ट हमने एक पैरामीटर देखा, आप चाहें तो इसको यूज करके W या B पर है, तो अगेन डिफरेंट वैल्यू के साथ आप देखेंगे कि वो भी ऐसा ही कर्व सी बने, ठीक है, वो अगेन पूरा स्क्वायर ही फाइंड कर रहा है, बात समझ आ रही है। अच्छा जी, लेकिन हम एट वंस दोनों वैल्यू को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर कैसे इफेक्ट होगा उसको। अच्छा जी, यहाँ वो स्क्रीन पे कैसे हम क्या मतलब आप चाह रहे हैं W को भी और B को, ये दोनों मेरे पैरामीटर हैं, अब इनको मैं थोड़ा सा चेंज करूं उसका इफेक्ट J पे कैसे पड़ता है, तो वो हम देखना चाहेंगे। तो इस जो ग्राफ है इसके अंदर ये 3D ग्राफ है बेसिकली, इसके अंदर आपको एक एक्सिस के अंदर आपको B नजर आ रहा है, एक एक्सिस के अंदर आपको W नजर आ रहा है,
और वर्टिकली आपको क्या नजर आ रहा है जी कॉस। बात समझ आ रही है? इसका क्या मतलब है? बड़े गौर से देखना, मैं इसका कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर, मतलब मैं यहाँ पे अगेन ये हाँ यहाँ पे मैं इसका फॉर एग्जांपल वैल्यू सेट कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा इस बात। मैं w की वैल्यू लेने लगा हूँ 0, सॉरी चलिए और बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, w की वैल्यू मैं लेता हूँ -15, ये w है और b की साइड पे है और b की वैल्यू मैं लेता हूँ -10, ठीक है। शाबाश मुझे बताएं इसके कोरस्पॉन्डिंग ये दो मैंने वैल्यू ले ली, मेरे पास cos की वैल्यू क्या है? x एक्सिस, इसे हम अगर b को मैं कहूँ ये x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस ये x एक्सिस है और w कहूँ ये मेरा y एक्सिस है और जो cos है वो मेरा z एक्सिस है, ठीक है। तो cos किस एक्सिस के अंदर मुझे नजर आएगी जी? ये x है दूसरा y है और मैं z को टॉप पे छोड़ रहा, ठीक है, जस्ट कोई भी नाम दे सकते हैं आप जी। cos किसके कोरस्पॉन्डिंग नजर आएगी? z के कोरस्पॉन्डिंग, सही है। तो अगेन कैसे आसानी से देख लेंगे आप दिशा बड़ा आसान है, आसान है मुश्किल है जी। चलिए मैं और बात कर रहा हूँ, इसी तस्वीर को थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूं ताकि आप विजुअली देख लें कि ये तस्वीर कैसे बनी, ये तस्वीर ऐसे बनी और सही है। यानी कि मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ कि एक एक्सिस के अंदर w है, दूसरा मेरा v है और टॉपिक है cos, और ये यहाँ ऐसे करके पड़ा, ये गोल पड़ा, ठीक है। क्वाड्रेटिक हमने देखी है ना, चाहे आप w कोरस्पॉन्ड ले या v कोरस्पॉन्ड ले, उससे ऐसे क्वाड्रेटिक फंक्शन ही बनता, ऐसे बहु फंक्शन ही बनता। तो 3D के अंदर कहूँ तो ये है आपसे बता, सही है। अब अगर गौर से देखिएगा, इसमें मैं कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करूं, कोई x, कोई v का और कोई w का, तो दोनों को मिला दूं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एक y वैल्यू आती है वो मुझे क्या मिलेगी? cos। तो इन कहने का मतलब ये है इसे विजुअलाइज करना का मुश्किल है, 3D मॉडल को 3D ग्राफ को विजुअलाइज करना मुश्किल है एज कंपेयर टू 2D। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? देयर इज अनदर वे कि हम इस 3D मॉडल को या 3D ग्राफ को इस तरह से 2D ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करें। तो आइडिया जनाब कंटूर है, कंटूर फिगर लफज सुना होगा आपने, कंटूर प्लॉट का वो क्या है कि जरा और से देखिए, ये जो बबल है ना, अब आपने इसके स्लाइस है, मैं इसका ऊपर से स्लाइस करूं ऊपर से, ठीक है, एक स्लाइस निकाल के फिर ये मेरा बबल है, मैं पहला स्लाइस यहां से करता हूं, ठीक है, किया और इसको रख दिया और इसको टॉप से देखा, यानी यहां से स्लाइस किया मैंने, नाइफ के साथ काट दिया और काटे के बाद इसे टॉप से देखा तो टॉप से मुझे ऐसा लग रहा है, एग्री करते हैं क्या? ऊपर से स्लाइस निकाला, टॉप व्यू से देखा, फिर दरमियान में से कहीं मैंने इसका एक और स्लाइस निकाला तो मुझे कैसा लग रहा है? इस तरह से, यानी यहां से मैंने इस तरह एक दूसरा स्लाइस, इसी तरह से और बड़े सारे मैंने स्लाइसेस ऐसे की, ठीक है, बॉटम से एंड सो ऑन। ठीक है, ये बात समझ आ रही? अच्छा और से देखिए, ये मेरे पास एक कंटूर मैप आ गया, किसका? और से ये किसका है? ये मैं cos को देखिए, cos के बारे में क्या मतलब, दोबारा इस वाले को देखिए, ये मेरा है w, ये मेरा है v और ये इसकी मैंने स्लाइस की है और इसे ऐसे भी पेस्ट कर दिया जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। बड़ी पोजीशन भी दबा आपने ध्यान से, मैंने कहा cos क्या है, देखिए मैं कोई एक x की वैल्यू और कोई v की वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ और उसके